सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत शिक्षण में आज हम शुकनासोपदेश पढ़ रहे हैं। शुकनासोपदेश जो है वह महाकवि बाण द्वारा रचित है। यह कादंबरी का कथा भाग है, कथा का एक भाग है। उज्जैनी के राजा तारापीड़ हैं, उनका मंत्री है शुकनास। तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ हैं और उनका राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक के अवसर पर शुकनास जो तारापीड़ के मंत्री हैं वह उसे उपदेश देते हैं। इस का नाम शुकनासोपदेश ही इसलिए है क्योंकि यहाँ शुकनास द्वारा दिया गया उपदेश अर्थात शुकनासोपदेश। शुकनास जो है वो चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं। शुकनास उपदेश का सार: यौवन प्रभवम, यौवना अंधकार सूर्य व रत्नों से भी अभेद्य है। अर्थात यौवन का अंधकार जो है उसे सूर्य व रत्नों से भी भेदा नहीं जा सकता है, वो सूर्य और रत्नों से अभेद्य है। लक्ष्मी का दारुण मद, लक्ष्मी का जो मद है वह वृद्धावस्था तक अशोत है। जो लक्ष्मी का मद होता है वह वृद्धावस्था में भी समाप्त नहीं होता। ऐश्वर्य तिमिर अंजन वर्तिका से भी दूर नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर है वह अंजन वर्तिका अर्थात काजल से भी दूर नहीं होता। अभिमान दाह ज्वर, अभिमान का जो दाह ज्वर है वो चंदन आदि से भी ठंडा नहीं हो सकता, वह उससे भी ठंडा नहीं होता है। विषया स्वाद मोह अर्थात जिस मनुष्य की इंद्रियों ने विषयों का स्वाद किया है वह उस मोह को जड़ी बूटी व मंत्रों से दूर नहीं किया जा सकता। यहाँ जड़ी बूटी और मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राचीन काल में जब सर्प आदि काट लिया करते थे तब उसे जड़ी बूटी व मंत्रों से उसके जहर को खत्म किया जाता था। लेकिन यहाँ विषय का स्वाद मोह ऐसा है कि उसे जड़ी बूटी व मंत्रों से भी दूर नहीं किया जा सकता है। राज्य सुख सन्निपात रोग, राज्य का जो सुख है वो एक ऐसा रोग है, ये ऐसा मद है जो जिसका कोई भी प्रबोध नहीं होता अर्थात जिसका कोई सबेरा नहीं होता। अनर्थ परंपरा, यहाँ शुकनास ने कुछ अनर्थ की परंपराओं का वर्णन किया है। गर्भावस्था से प्रभुत्व, गर्भावस्था से ही प्रभुत्व प्राप्त होना अनर्थ की परंपरा है। अभिनव यौवन अर्थात जिसकी नव युवस्था अभी प्रारंभ हुई हो, जो नव यौवन हो। अप्रतिम रूपत्वम, जिसका जो रूप है वह अत्यंत सुंदर है, वह अत्यंत अप्रतिम है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अमानुष शक्तित्वम, यहाँ अमानुष शक्ति अर्थात उसके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है यह कहा गया है। तो जो अमानुष शक्तित्वम है वहाँ भी जिसके पास दैव्य शक्ति है तो उसके अंदर अहंकार होगा और यह अनर्थ की परंपरा है। यौवनस्य प्रारंभ, शास्त्रो उक्त बुद्धि कलुषित ध्वलित दृष्टि अनुराग और धूल की भांति यौवन चक्रवात में फंसता चला जाता है। शास्त्रों उक्त बुद्धि कलुषित, शास्त्र से उक्त बुद्धि भी कलुषित हो जाती है अर्थात
मनुष्य चाहे कितना भी शास्त्रोक्त बुद्धि हो, जितना भी उसे ज्ञान दिया गया हो शास्त्रों का, उसकी बुद्धि युवा अवस्था में कलुषित हो जाती है। ध्वलित दृष्टि अनुराग, और जो उसकी दृष्टि है वह अनुराग से ओझल हो जाती है, ध्वलित हो जाती है, अर्थात उसके नेत्रों के आगे अंधेरा छा जाता है और धूल की भांति यौवन चक्रवात में फंसता चला जाता है। इंद्रियों की विषयों के प्रति मृग तृष्णा, विषय जो है वह उसे मधुर लगने लगते हैं। इंद्रियों की विषय के प्रति मृग तृष्णा, जो इंद्रियां हैं वह मृग तृष्णा, उसे मृग तृष्णा की तरह है जो है वो विषयों के प्रति जाती हैं, और विषय जो है वह इंद्रियों को मधुर लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।